हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ पालक की बहुत ही करारी और खस्ता फूली फूली पूड़ियाँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही लाजवाब होता है। सर्दियों का मौसम है तो पालक की पूड़ी ना खाई तो क्या खाई। तो चलिए मैं बनाती हूँ आज इसे। और इसके साथ मैं बनाने वाली हूँ ढाबे वाली आलू की ग्रेवी वाली सब्जी, जो बहुत ही कम मसालों में बनकर तैयार होता है। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो पालक की पूड़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पे 200 ग्राम पालक लिया है, उसे अच्छे से धोकर रखा है। और यहाँ पे मैंने 2 ग्लास पानी उबलने के लिए चढ़ाया है। पानी जब हल्का उबल जाए तो सारे पालक को उसमें डालकर इसे एक उबाल आने तक पकाना है। तो लीजिए, हमने इसे 1-2 मिनट के लिए पका लिया। पानी हमारा उबल गया। बस इससे ज़्यादा इसे नहीं पकाना है। सारे पालक को हमें पानी से छानते हुए निकाल लेना है। तो हमने सारे पालक को निकाल लिया। अब इसे रखते हैं साइड में ठंडा होने के लिए। तो पालक हमारा थोड़ा ठंडा हो गया है तो एक मिक्सर जार लेते हैं, उसमें सारे पालक को ले लेते हैं और उसके साथ ही हमने कुछ धनिया की पत्ती, 2 हरी मिर्ची, कुछ अदरक के टुकड़े, 5 से 6 लहसुन की कलियां और 1 चम्मच सौंफ लिया है। इसे अच्छे से बिना पानी का एक स्मूथ पेस्ट तैयार करना है। तो लीजिए, हमने इसका पेस्ट तैयार कर लिया। तो चलिए अब इसका आटा लगा लेते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 कप आटा लिया है और 1 से 2 चम्मच हमने यहाँ नमक लिया और हाफ चम्मच थोड़ी सी लाल मिर्च, हाफ चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच अजवाइन, जिसे अपने हाथों से अच्छे से क्रश कर कर डालें। सबको अच्छे से मिक्स करें और इसमें डालते हैं 2 टेबल स्पून ऑयल। आप यहाँ पे घी भी डाल सकते हैं। सबको अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। अब पालक की प्यूरी जो हमने पीसा है, उस सारे प्यूरी को हम ले लेते हैं और इसके साथ ही पूरे आटा को अच्छे से गूँथते हैं। इसमें पानी पहले ना डालें, पूरी तरह से पालक के पेस्ट से अच्छे से गूँथ लें। अगर पानी की ज़रूरत हो तो जार को धोकर उसे उससे थोड़ा पानी ले लें। वैसे इसमें पानी ज़्यादा लगता नहीं है, उस प्यूरी से ही पूरा आटा अच्छे से गूँथ जाता है। तो अगर आपको लगे तो हल्की-फुल्की छींटे डालकर आप गूँथ सकते हैं। तो लीजिए, हमने आटा तैयार कर लिया, हमारा डो तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर थोड़ा ऑयल डालते हैं और इसे ढककर कुछ सेकंड के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। आटा हमारा जब तक रेस्ट कर रहा है तब तक हमारी सब्जी को बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो कढ़ाई हमारी गर्म हो गई, उसमें डालते हैं 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। और यहाँ पे हमने 2 आलू को उबाल के पहले से रखा है, उसे अच्छे से हल्का फ्राई कर लेते हैं। तो आलू को हमने फ्राई कर लिया, इससे ज़्यादा हमें इसे फ्राई नहीं करना है। अब सारे आलूओं को हम निकाल लेते हैं और सेम ऑयल में 1 पिंच हींग डालते हैं और 1 छोटी चम्मच 5 फोरन डालकर इसे अच्छे से भूनते हैं। जब ये भून जाए तब इसमें डालते हैं 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्ची को हमने अच्छे से कूट लिया है। तो सारे पेस्ट को हमने ले लिया और इसे 1-2 मिनट के लिए अच्छे से भूनते हैं। तो हमारा अदरक मिर्ची अच्छे से भून चुका। अब इसमें डालते हैं हाफ चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर। बस, इससे ज़्यादा इसमें कोई मसाला नहीं पड़ता है। इसे 1-2 सेकंड के लिए अच्छे से भून लें और इसमें डालते हैं थोड़ी सी कसूरी मेथी। इसे भी मसालों के साथ अच्छे से भून लेते हैं। और इसमें हमने जो आलू को फ्राई करके रखा है ना, आलू को लेकर अपने हाथों से हल्का दबाते हुए इसे तोड़ना है। उसे ना ही कट करना है और ना ही पूरी तरह से मैश करना है। हल्का दबा दें, बस। ये ऐसे ही बनकर तैयार होती है। और इसमें डालें स्वाद अनुसार नमक और सबको मसाले के साथ अच्छे से भून लेते हैं। 1-2 मिनट भूनते हैं। तो लीजिए, हमने इसे 1 से 2 मिनट के लिए भून लिया। आलू हमारा अच्छी तरह से मसाले में भून चुका है। अब इसमें डालते हैं ग्रेवी के लिए हमने यहाँ पे 2 कप पानी डाला है। आप अपने हिसाब से ग्रेवी जितना चाहते हैं आप पानी डाल सकते हैं। तो पानी के साथ इसे अच्छे से मिक्स करना है और इसे ढककर उबाल आने तक पकने देना है। तो लीजिए, सब्जी को हमने 10 मिनट तक लो फ्लेम पर पका लिया। सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही अच्छी और थिक ग्रेवी बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही झटपट कम समय में ये सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाती है। तो सब्ज़ी को और चटपटा बनाने के लिए हमने यहाँ डाला थोड़ा-सा काला नमक, थोड़ी-सी चाट मसाला और थोड़ी-सी चीनी। और लास्ट में डालते हैं इसमें हरा धनिया और सबको करते हैं अच्छे से मिक्स। फ्लेम को करते हैं ऑफ। सब्ज़ी बनकर हमारी तैयार हो गई है। तो आप भी इसे खाएँ पूड़ी के साथ, पराठा के साथ और राइस के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए, अब पूड़ियों को भी गरमा-गरम तल लेते हैं। तो सबसे पहले अपने आटों का हम छोटी-छोटी लोइयाँ तैयार कर लेते हैं।
तो हमने छोटे-छोटे लोइयाँ बनाकर तैयार कर ली। अब उसमें थोड़ा-सा डालते हैं तेल और सबको अच्छे से मिक्स कर कर रखते हैं साइड में और पूड़ियाँ बेलकर तैयार कर लेते हैं। तो हमने तेल भी गर्म होने के लिए बिठा दिया है। जब तक तेल गर्म हो रहा है तो सारी पूड़ियों को बेलकर तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए हमने सारी पूड़ियों को बेलकर तैयार कर लिया। तो चलिए अब इसे चलते हैं फ्राई करने के लिए। तो तेल का टेम्परेचर चेक करने के लिए हमने आटा का एक छोटा टुकड़ा डाला। जब ये ऊपर तैरने लगे तो समझिए आपका तेल बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। और अपने पूड़ियों को डाले, उसे हल्का दबाते हुए तेल में डुबो डुबो कर अच्छे से उसे फ्राई कर ले। बहुत ही आसानी से फूल कर तैयार हो जाता है। देखिए कितनी अच्छे से फूली है। तो बहुत ही अच्छे से फूल कर तैयार हुई है। बहुत ही खस्ता क्रिस्पी पूड़ियाँ बनकर तैयार हो गई है हमारी। बिल्कुल ऐसे ही सारी पूड़ियों को तल कर तैयार कर लेते हैं। तो आप भी इसे बनाएं और खाएं और बताएं आपको ये कैसी लगी। बहुत ही कम समय में झटपट खस्ता क्रिस्पी मसालेदार पालक पूड़ी बनकर तैयार हो गई है। तो आप भी अपने घरों में बनाएं और खाएं, अपने मेहमानों को खिलाएं, ब्रेकफास्ट में खाएं या लंच डिनर जब भी मन करे खाएं। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसे लाइक करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।